एक घने जंगल में लोमड़ी और चीता रहते थे। दोनों ही अपनी अपनी खूबियों के लिए प्रसिद्ध थे। चीता अपनी तेज रफ्तार के कारण जंगल का सबसे तेज जानवर माना जाता था, जबकि लोमड़ी अपनी चालाकी और चतुराई के लिए जानी जाती थी। हालांकि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके बीच हमेशा ये बहस चलती रहती कि कौन ज्यादा समझदार और श्रेष्ठ है। एक दिन दोनों जंगल के किनारे बैठे थे। चीता ने लोमड़ी से कहा, तुम चालाक हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तेजी में मेरा कोई मुकाबला नहीं। मेरी गति के आगे कोई टिक नहीं सकता। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, गति अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन केवल तेजी से सब कुछ नहीं जीता जा सकता। बुद्धिमानी ही असली ताकत है। चीता ने चुनौती भरे स्वर में कहा, तो चलो ये तय करते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। मैं अपनी गति से तुम्हें हरा दूंगा और यह साबित करूंगा कि तेजी ही सब कुछ है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी चालाकी का उपयोग करूंगी। देखते हैं कौन जीतता है। और प्रतियोगिता का प्रस्ताव दोनों ने तय किया कि वे जंगल के बीचों बीच स्थित बड़े बड़ के पेड़ तक दौड़ लगाएंगे। जो पहले वहां पहुंचेगा वही विजेता होगा। लोमड़ी ने कहा, लेकिन दौड़ में केवल रफ्तार का इस्तेमाल नहीं होगा, हमें अपनी रणनीतियों का भी उपयोग करना होगा। ये मुकाबला न केवल गति का बल्कि बुद्धिमानी का भी होगा। चीता ने यह सुनकर ठहाका लगाया और कहा, तुम्हारी चालाकी मेरी गति के सामने कुछ नहीं। मैं पलक झपकते ही उस पेड़ तक पहुंच जाऊंगा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ दौड़ शुरू हुई। चीता बिजली की गति से दौड़ा और कुछ ही पलों में लोमड़ी से काफी आगे निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और लोमड़ी को दूर दूर तक नहीं पाया। वह मन ही मन सोचने लगा, यह दौड़ तो मैंने पहले ही जीत ली है। लोमड़ी के पास कोई मौका नहीं। लेकिन चीता की यह आत्मविश्वास भरी सोच उसकी कमजोरी बन गई। वह दौड़ते दौड़ते आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सोचा, लोमड़ी को यहां तक पहुंचने में काफी समय लगेगा, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। लोमड़ी ने दौड़ की शुरुआत में ही अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि चीता कितनी तेजी से दौड़ रहा है। उसने सोचा, यदि मैं रफ्तार में इसे हराने की कोशिश करूंगी तो हार निश्चित है। मुझे अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। लोमड़ी जंगल के दूसरे रास्ते से चल पड़ी। वह उस मार्ग से गई जो चीता के रास्ते से थोड़ा छोटा था, लेकिन पेड़ पौधों और कांटों से भरा हुआ था। उसने सोचा, यह रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन यह मुझे समय बचाने में मदद करेगा। रास्ते में लोमड़ी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कांटेदार झाड़ियों से बचते हुए और नदी पार करते हुए उसने बिना समय गंवाए तेजी से अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। इधर चीता आराम करते गहरी नींद में सो गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि लोमड़ी एक अलग रास्ते से आगे बढ़ रही है। जब वह नींद से जागा तो सूरज सर पर आ चुका था। उसने जल्दी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन अब तक बहुत समय बर्बाद हो चुका था। जब चीता बड़े बड़ के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि लोमड़ी पहले से ही वहां खड़ी थी। वह विजयी मुस्कान के साथ बोली, तुम थोड़ा देर से पहुंचे। मैंने अपनी चालाकी से दौड़ जीत ली। चीता ये देखकर हैरान रह गया। उसने गुस्से में कहा, यह कैसे संभव है? मैं तुमसे तेज हूं। लोमड़ी ने समझाते हुए कहा, तेजी अपनी जगह है, लेकिन बुद्धिमानी के बिना तेजी किसी काम की नहीं। मैंने रास्ते का सही चुनाव किया और बिना समय गंवाए आगे बढ़ती रही। तुम्हारी तेजी तुम्हारे अहंकार के कारण व्यर्थ हो गई। चीता ने अपनी गलती को समझा और कहा, तुम सही कहती हो लोमड़ी, केवल गति से कुछ नहीं होता, चालाकी और धैर्य भी जरूरी है। आज तुमने मुझे एक बड़ी सीख दी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जीवन का असली पाठ है। जीतने के लिए केवल ताकत या गति नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी है।